नमस्कार, स्वागत है आपका ABPL न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस और इस वक्त हम खड़े हैं हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में, जहां पर निकाय चुनाव की तैयारी में कांग्रेस के आज जितने भी प्रत्याशी हैं, मेयर प्रत्याशी हैं, वो गोविंद सिंह कुंजवाल जो यहाँ के चुनाव पर्यवेक्षक हैं, उनके सामने अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं। और यहाँ पर सरगर्मियाँ देखी जा रही है कि किस तरह से कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है। और आज शाम तक, जहाँ तक हमें पता चला है कि आज शाम तक हल्द्वानी से जो प्रत्याशी होगा उसका पता चल जाएगा कि हल्द्वानी से कांग्रेस किसको मैदान में उतरने वाली है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि क्या है कांग्रेस की रणनीति और यहाँ के विधायक और जो प्रत्याशी हैं उनका क्या कहना है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मेयर पद के कांग्रेस के प्रबल दावेदार ललित जोशी जी, जो कांग्रेस के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है। तो इनसे बात करते हैं। ललित जोशी जी, स्वागत है आपका ABPL न्यूज़ में। ये निकाय चुनाव का समय बहुत नज़दीक आ गया है, 1 महीना भी नहीं रहा है, और कांग्रेस से क्या लगता है आपको कि आपने एक प्रबल दावेदारी की है कि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी या मतलब नहीं? देखिए, मैंने बोला ना, 32 साल मेरी ज़िंदगी में मैंने कांग्रेस के प्रति ईमानदारी बहुत, मतलब सब कोई आदमी जब जीवन में कुछ करता, आदमी बच्चा पढ़ता है या माँ बाप उसको पढ़ाते भी हैं, उसकी फीस देते हैं अपने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। वो इसीलिए कि कल को जो है आस उम्मीद बंधी रहती कि मैं जो ख्वाब मेरे हैं मेरे बच्चे पूरे करें। तो ज़िंदगी में महत्वाकांक्षाएं जरूर होनी चाहिए, बट महत्वाकांक्षाओं के साथ बहुत साल मैंने इस पार्टी को दिए हैं। संयम बरता है, बहुत झंझावात आए, संयम भी बढ़ता है। तो आज मैं बस यही चाहता हूँ, मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है मेरी पार्टी के लोगों से कि एक बार मौका जरूर दें, अपने पद से न्याय करूँगा। बस अभी तो मैं इतना ही कर सकता हूँ। जैसे भाजपा लगातार इल्ज़ाम लगाती है कांग्रेस में कि लगातार कलह, अंतर कलह दिखता है, और इस बार भी क्या आपको लगता है कि इस बार ऐसा कुछ है? अंतर कलह और मेरी पार्टी में? नहीं, मेरी पार्टी में कोई अंतर कलह आपको दिख रहा है? आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए साहब, 15 दिनों से, जब से वो आया था तब से जूता ले लेकर घूम रहे हैं एक दूसरे को मारने के लिए। तो अंतर कलह तो भारतीय जनता पार्टी में है। वहां भी अभी जूते उनके, तलवारें म्यान में नहीं गई हैं, तलवारें उनकी म्यान में नहीं गई हैं। कई लोग यहाँ भी संपर्क में हैं। तो आप ये मत सोचिएगा तो अंतर कलह भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, कांग्रेस के अंदर कोई अंतर कलह नहीं है। हम जो भी लोग दावेदार हैं सब मेरे भाई हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग इस बार पार्टी को एकजुट रख कर करके भारतीय जनता पार्टी को उसका स्थान जरूर दिखाएंगे भाई साहब। तो पिछली बार 2 बार से लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद में थे, आपको लगता है कि इस बार हल्द्वानी की जनता जो है कांग्रेस को जीत दिलाएगी? देखो, प्रश्न तो पूछे जाने चाहिए ये कि हमारे निवर्तमान मेयर साहब से कि भाई साहब वो 2000 करोड़ रुपए जो माननीय प्रधानमंत्री जी दे के गए थे हल्द्वानी को, वो आखिर कहाँ गया? इतना पैसा तुम्हारे पास नहीं है। तुम 35 करोड़ रुपए ठेकेदार जिन्होंने बेचारों ने रोड बनाई, 2 साल से तुम उनका पैसा नहीं दे पाए। पूरे शहर की तुमने रोडें उखाड़ दी, बाहर के लोगों को रोजगार दे दिया, गुजरात से आए हुए हमारे लोगों को देते भैया। JCB हमारे उत्तराखंड के लोग भी चलाना जानते हैं, जो पूरी पाइपलाइनें जो डाल रखी हैं, पता नहीं उनमें पानी कब आएगा। तो क्या है ये आप जरूर निवर्तमान मेयर साहब से पूछिए। लेकिन मेरा अपना अनुमान मित्र यह है कि सिर्फ और सिर्फ पैसों की जबरदस्त बंदरबांट हुई, क्योंकि 3 जगह सरकार थी। केंद्र में तुम्हारी सरकार, राज्य में तुम्हारी सरकार थी, यहाँ पर नगर निगम में भी तुम्हारी सरकार थी। जब तक तो लगाम थी, मतलब जब तक तुम थे पदों पे, जब तक तो लगाम थी तुम्हारे हाथ पर, तब तक तो तुमसे संभला नहीं घोड़ा, है ना। आजकल काम वाम चल रहे हैं, देख रहे हैं, इलेक्शन जैसी पास आ रहा है, काम चल रहे हैं। आज से 2.5 साल पहले पीले रंग के पाइप लगे हुए, आप जाएंगे देखेंगे बमोरी कुसुमखेड़ा साइड पे, आज तक उनमें गैस नहीं आ पाई। वैसे ये जो पाइप लगे हैं इनमें भी पानी नहीं आ पाएगा। पता नहीं इनको पानी कहाँ से आएगा, कुछ नहीं पता इनको, बस पैसों की बंदरबांट की इन्होंने। तो उसी पर बोलता हूँ ना कि जब तक तो लगाम थी इनके हाथ पे, तब तक संभला नहीं घोड़ा। आज टट्टू पर बैठ कर बात कर रहे हैं घुड़सवारी की। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि एक मौका जरूर मिलना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। मेरा जीवन छात्र संघ में बीता है, ये सभी लोग जो हैं ये कभी ना कभी मेरे छात्र जीवन के ही कभी कभी मित्र है। कोई बात नहीं, आज पत्रकार जरूर हो गए, मेरे छात्र जीवन के मित्र हैं, इनसे भी पूछ लेना आप। जब मैं बहुत सटीकता से अपनी बात को कहना जानता हूं, तो अगर पद में बैठूंगा तो उस पद से न्याय जरूर करूंगा। तो जिस तरह से हल्द्वानी के कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे ट्रंचिंग ग्राउंड का मुद्दा है, सीवर का मुद्दा है, ट्रैफिक के मेन मुद्दे हैं, तो ललित जोशी अगर मेयर पद में आते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे? बस आपने खुद ही मेरा जवाब आपने खुद दे दिया। 10 साल से ट्रंचिंग ग्राउंड, एक कूड़ा घर नहीं बन पाया इनसे, एक अदद ट्रंचिंग ग्राउंड नहीं पड़ पाया। 10 साल से 3 त्रिस्तरीय सरकार होने के बाद भी आपसे जो है वो ये एक वैकल्पिक रास्ता नहीं बन पाया है। आप हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा उस पर आप लोग कुछ नहीं बोल पाए।
अब क्या आपको क्यों चाहिए, क्यों दूसरों को मौका नहीं चाहिए? एक बार हमें भी देख लो, हम बताते हैं आपको। इतना तो जरूर है मित्र, जितने बाहर के ठेकेदार हैं ये गुजरात से हमारे बच्चों का रोजगार छीन रहे हैं। मेरा बस चलेगा, मैं बिल्कुल इनको बिल्कुल ये आमंत्रित नहीं रहेंगे अगर मेरे को मिल जाए। मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ के हल्द्वानी के, उत्तराखंड के बच्चों को रोजगार मिले। ये क्यों लेंगे रोजगार भाई? पैसा हमारा, कमाओ तुम, बैंकों में जमा करो गुजरात के। अरे हमारे यहाँ भी हैं ठेकेदार, 2-4 भाई हमारे भी हैं यहाँ पर, अच्छे उन्हीं को दे दो काम, उनके परिवार चलेंगे, कहीं ना कहीं वो बाजार में खर्चा करेंगे, बाजार चलेगा। दिस इज इकोनॉमिक्स। तो मेरा कहने का मतलब है ये सब चीजें हैं जिन्हें समझना चाहिए। एक बार मौका मिलेगा तो ये 3-4 चीजें को तो मैं जरूर करूंगा। चाहता हूँ हल्द्वानी, कोटा, राजस्थान जैसा एक जगह जहाँ पर शैक्षिक जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर उसी तरह का हल्द्वानी डेवलप हो, जहाँ पर हमारे युवा बच्चों को अपने तरह का रोजगार मिले। क्योंकि बहुत से लोग इस शांत प्रदेश में आना चाहते हैं, पढ़ाई करके अपने बच्चों को भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ललित जोशी जी, जो मेयर पद के प्रबल दावेदार हैं, और आज शाम तक कांग्रेस से पता चल जाएगा कि हल्द्वानी में मेयर पद के लिए कांग्रेस किसको टिकट देती है और भाजपा से कौन यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से टक्कर लेता है।